Dear students, welcome to Fusion Economics. In last lecture, we have studied the concept of consumer behavior and the consumer preferences. तो इस टॉपिक को स्टडी करने के लिए कंज्यूमर बिहेवियर या कंज्यूमर प्रेफरेंसेस को स्टडी करने के लिए एक एडिशनल टॉपिक जो हमें जरूरत पड़ता है पढ़ने की, दैट इज द थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड। तो हम ज्यादा इस थ्योरी ऑफ डिमांड को नहीं देखते हैं। जब हम बुक्स को देखेंगे तो बुक्स में इसका कोई जिक्र नहीं है उतना से ज्यादा, बट वहां पर एक जनरलाइजेशन है लॉ ऑफ डिमांड और ये हमारे सिलेबस के अंदर भी है। तो बुनियादी चीज कंज्यूमर बिहेवियर का जो एक एस्पेक्ट है वो इससे स्टार्ट होता है। ये यहाँ पर भी कंज्यूमर का इंपॉर्टेंट रोल है। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कंज्यूमर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस टॉपिक को समझने के लिए हमारे पास पहले पता होनी चाहिए कि व्हाट इज थ्योरी एंड व्हाट इज लॉ। लॉ और थ्योरी या जनरलाइजेशन या लॉ जिसको हम बोलते हैं और थ्योरी में क्या फर्क है। अगर हम बात करेंगे थ्योरी की या लॉ की, सॉरी एग्जांपल, अगर हम बात करेंगे थ्योरी की, लॉ की पहले बात करेंगे, हम पहले लॉ की बात करेंगे। लॉ के मुतालिक हम जब पढ़ते हैं तो इन दिस हम कहते हैं कि जो लॉ है ये एक जनरलाइजेशन है, ये हमें डिस्क्राइब करती हैं, डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो वेरिएबल हमारे पास होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई वेरिएबल है, उस वेरिएबल की रिलेशन जो फॉर एग्जांपल वी हैव टू वेरिएबल्स इन लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस ऑफ एक्स एंड क्वांटिटी ऑफ एक्स, उनमें जो रिलेशनशिप जो है ना जो डिस्क्राइब करती है ये लॉ ऑफ डिमांड, लॉ उसको बोलते हैं, वो लॉ डिस्क्राइब करता है। बट लॉ एक्सप्लेन नहीं करती कि रिलेशनशिप क्या है, बट डिस्क्राइब रिलेशनशिप इज, ये क्या है उसको एक्सप्लेन नहीं करता है, उसको स्टेट नहीं करता है। तो ये लॉ है जनरलाइजेशन। बट जो थ्योरी है ये क्या है, थ्योरी डिस्क्राइब करती है, ये हमें करती है एक्सप्लेनेशन, हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है, एक्सप्लेनेशन टू डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। जो थ्योरी है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे थ्योरी की, तो थ्योरी के अंदर हम क्या करते हैं, हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं, जो डिस्क्राइब रिलेशनशिप है वो एक्सप्लेन करती है थ्योरी। थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिस्क्राइब रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ये है लॉ और ये है थ्योरी के डिफरेंस। तो अब हमें क्या करना है, हम अपने टॉपिक पे आएंगे। हमारा टॉपिक जो है वो है लॉ ऑफ डिमांड सिलेबस में। मगर लॉ ऑफ डिमांड को समझने के लिए पहले थ्योरी ऑफ डिमांड हमें पता होनी चाहिए, और ये थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड बहुत हमें लॉ हमने देखा कि लॉ और थ्योरी बहुत डिफरेंस है, वो एक्सप्लेन करती है, स्टेट रिलेशनशिप ये नहीं करता है, तो ये बहुत डिफरेंस है। तो यहां पर ये भी है कि द डिफरेंस बिटवीन थ्योरी ऑफ डिमांड एंड डिफरेंस बिटवीन द लॉ ऑफ डिमांड इज वेरी वेरी डिफरेंट, वो डिफरेंट है बहुत। तो पहले हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है? अगर हम बात करेंगे डिमांड की, हम कहते हैं इट इज डिजायर, बट इन द सेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं है, ये एक हम कहते हैं कि एक लेमैन्स लैंग्वेज नहीं है। इकोनॉमिक्स के अंदर इसको समझने के लिए हमें कुछ स्टेप्स की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे डिस्क्राइब करूंगा कि मैं पहले मेरे पास डिजायर होनी चाहिए कि मैं इस चीज को खरीदूं, डिमांड जिसको डिमांड की बात करता हूं मैं, तो डिजायर। फिर उसके बाद मेरा परचेजिंग पावर होना चाहिए, फिर मेरे पास विलिंग एबिलिटी हो, एबिलिटी तो विलिंग पे। तो कुछ फैक्टर्स हैं जिससे डिटरमिन होता है कि ये पर्टिकुलर कंज्यूमर डिमांड करता है। तो फॉर एग्जांपल हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में क्या हमारे पास होता है, हम कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ एक्स, क्वांटिटी डिमांड ऑफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट या प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। ये लॉ ऑफ डिमांड नहीं है, इट इज द कंसेप्ट ऑफ थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड जब स्कॉलर्स आए, स्कॉलर्स ने रिसर्च स्टार्ट किया, रिसर्च के अंदर उन्होंने कहा कि थ्योरी ऑफ डिमांड जो है ये डिटरमाइन होती है, क्वांटिटी डिमांड इज डिटरमाइंड विद फंक्शन जब प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और कंज्यूमर की इनकम और उसकी टेस्ट या प्रेफरेंसेस। तो इससे डिटरमाइन होता है क्वांटिटी डिमांड। जब हम इन चार फैक्टरों को
यहाँ पर स्टडी करते हैं, इनके साथ डील करते हैं, तब जाके हम थ्योरी के साथ डील करते हैं। हम पर्टिकुलर लॉ ऑफ डिमांड के साथ डील नहीं करते हैं। जब हम इन 4 फैक्टर्स को स्टडी करते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर, तब जाके हमें ये पता होनी चाहिए कि वी आर डिस्कसिंग विद द थ्योरी, बिकॉज थ्योरी यही बताती है, थ्योरी ऑफ डिमांड ये बताती है कि द क्वांटिटी ऑफ डिमांड इज डिटरमाइन प्राइस ऑफ एक्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, कंज्यूमर्स की इनकम और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर। तो ये थ्योरी ऑफ डिमांड का मसला है। बट सिलेबस के अंदर आपके पास लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड को क्या मसला है, लॉ ऑफ डिमांड के अंदर क्या हमारे पास जो मुद्दा है, लॉ ऑफ डिमांड, हम इसको डिटरमाइन करेंगे यहाँ पे, एक्सप्लेन लॉ ऑफ डिमांड, हम इसको स्टेट करेंगे, कोई बात नहीं, यहां पर मैं लिखता हूं। लॉ ऑफ डिमांड के अंदर हम इन जो ये 3 फैक्टर्स जो है, दिस 3 वन जो है, ये 3 प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम कंज्यूमर की और टेस्ट प्रेफरेंस, इनको हम कांस्टेंट रखते हैं, एक एज्यूम करते हैं, हम हाइपोथेटिकल एजम्पशन लेते हैं कि हम इनको कांस्टेंट रखेंगे, एक बार रखेंगे, उनमें कोई चेंज नहीं है। तो क्वांटिटी ऑफ डिमांड, जब लॉ ऑफ डिमांड की बात करते हैं उस टाइम हम कहते हैं इट इज ओनली द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। अब पता चला कि थ्योरी और लॉ में कितनी डिफरेंस है। थ्योरी के अंदर ये सब इंक्लूड हैं, ऑल द फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंसेस द कंज्यूमर्स डिमांड are included in the theory of demand, but in the law of demand these factors were assumed to have the constant, to have discarded, so we include only one of the factor, that is price of the consumer, price of the related good। यहां पर हम इनको डिस्कार्ड करते हैं इस पर्टिकुलर कमोडिटी, या इस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिटरमाइन डिमांड तब होगा जब इस पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस डिटरमाइन होगा। तो द डिमांड फॉर द पर्टिकुलर कमोडिटी इज द फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स, इट इज अ लॉ ऑफ डिमांड, और दिस ऑल फैक्टर्स आर थ्योरी ऑफ डिमांड। तो हमें पता चला कि थ्योरी और लॉ में कितनी डिफरेंस है, और थ्योरी ऑफ डिमांड और लॉ ऑफ डिमांड में कितनी डिफरेंस है। तो अब हम अपने टॉपिक पे आएंगे, जो हमारे सिलेबस के अंदर है वो लॉ ऑफ डिमांड, उसको हम स्टेट करेंगे। तो हमें पता चला, पहले हमें ये पता होनी चाहिए कि थ्योरी हमने स्टडी की, थ्योरी के बाद हमने पर्टिकुलर टॉपिक जो था हमारे पास लॉ ऑफ डिमांड, उसको हमने स्टडी किया। तो अब हमारे पास है लॉ ऑफ डिमांड, अच्छे से हमें इसको स्टेट करना है। लॉ ऑफ डिमांड की बात हम करेंगे। लॉ ऑफ डिमांड हम कहते हैं इट इज द इनवर्स, इट इज द इनवर्स, इसको नेगेटिव कहते हैं, क्या कहते हैं, नेगेटिव relationship, the negative relationship between quantity demand of x and price of x, ceteris paribus, ceteris paribus। हम कहते हैं हम पहले स्टडी करेंगे ceteris paribus को। X, तो मैंने कहा पहले हम इट इज द इनवर्स, ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिव के अंदर क्या है, इट इज द रिलेशन इनवर्स या नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ x और प्राइस ऑफ x, ceteris paribus। हमने ये स्टडी किया, लॉ ऑफ डिमांड में ये स्टेट करता है कि जब कमोडिटी के प्राइस और कमोडिटी का डिमांड, तब उसमें जो रिलेशनशिप है वो है नेगेटिव। उस नेगेटिव के लिए हम स्टडी, उस नेगेटिव का कांसेप्ट हम पढ़ेंगे। लेकिन यहां पर मैंने लिखा है ceteris paribus क्या है। ceteris paribus इकोनॉमिक्स के अंदर असम्पशन है, जहां जो इकोनॉमिक्स के अंदर मेनली यूज की जाती हैं बहुत जगहों पे। तो हमने यहाँ पर इस ceteris paribus को क्या कहेंगे, हम इसको यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे थोड़े बहुत। तो यहाँ पर जो 4 फैक्टर्स थ्योरी ऑफ डिमांड के अंदर हमने लिखे थे, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, इनकम कंज्यूमर की और टेस्ट और प्रेफरेंसेस, हमने उनको कांस्टेंट किया। हमने कहा कि दे आर इक्वल, दे आर स्टैग्नेंट। जब हमने ये कहा कि वो सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है, कोई तब्दीली नहीं है, उसको हम कहते हैं ceteris paribus। इसीलिए हम यहाँ करते हैं कि इनवर्स रिलेशनशिप है यहाँ पर, मगर ceteris paribus उनको हम डिस्कार्ड करते हैं, उनको हम याद नहीं लाते, इसलिए हम कहते हैं ceteris paribus। मैंने इसको ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो ceteris paribus क्या होता है, तो ceteris paribus हमने कहा जब हमने इन जो बाकी फैक्टर्स, इन्फ्लुएंस फैक्टर्स, तो थ्योरी ऑफ डिमांड जो क्वांटिटी ऑफ डिटरमाइन डिमांड की क्वांटिटी डिमांड डिटरमाइन जैसे होगी, जिससे होगी, तो उन जो फैक्टर्स है उनको हमने डिस्कार्ड किया। उस डिस्कार्ड
वो क्या कहा कि वो सेम है, उनमें कोई चेंज नहीं है, जब उनमें कोई तब्दीली नहीं है तो उस तब्दीली को हमने एज्यूम किया, हाइपोथेटिकल एज्यूम, उस असम्पशन को कहते हैं सेटेरस पैरिटस, सिंपल। तो इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी ऑफ एक्स और प्राइस ऑफ एक्स, ये क्या है? हम कहते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड जब एल्फ्रेड मार्शल ने स्टेट किया, एल्फ्रेड मार्शल ने, तो उन्होंने बताया, स्कॉलर्स जो आए तो उन्होंने कहा कि ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। फॉर एग्जांपल जब क्वांटिटी, जब प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज हुआ, फॉर एग्जांपल मैं टमाटो लेता हूं, टमाटो जब बाजार से मैं लेता हूं, खरीदता हूं, तो अगर उसका प्राइस इंक्रीज होता है तो मैं टमाटो को कम यूज करता हूं, कम कंज्यूम करता हूं, क्योंकि प्राइस जब उसका इंक्रीज हुआ तो मैंने कम वो बाय करने ली, मैंने उसको कम खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि विद द इफेक्ट ऑफ प्राइस, मैंने जब प्राइस व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस द क्वांटिटी डिमांड फॉर दैट पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्रीज। ये लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है, जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है तो उस पर्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड कम होती है। ये लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है, जनरलाइजेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि मार्कर है, जब इस मार्कर का प्राइस ज्यादा होगा, लोग इस मार्कर को नहीं खरीदेंगे उतना जितना पहले खरीदते होंगे। तो अगर हम बात करेंगे तो कोई कहता है नहीं, मार्केट में तो ये खरीदते हैं, अगर इसका प्राइस 20 से 40 30 का इंपॉर्टेंट है, तो वो अलग फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस कर एक्सेप्शन लॉ ऑफ डिमांड, वो आगे हम स्टडी करेंगे। बट जनरलाइजेशन के अंदर जब एज्यूम, हाइपोथेटिकल एज्यूम लेते हैं तो यहाँ पर थोड़ी बहुत हमारे पास ये पता होनी चाहिए कि व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड। तो आगे उसका कंसेप्ट भी है कि एक्सेप्शन इज लॉ ऑफ डिमांड। तो हमने कहा कि इट इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ एक्स, क्वांटिटी ऑफ एक्स। जब प्राइस किसी कमोडिटी का इंक्रीज होगा तो लोग उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड नहीं करेंगे, ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। तो इट इज द कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, इनवर्स रिलेशन। फॉर एग्जांपल के प्राइस, जब प्राइस ऑफ टमाटो हम कहते हैं जब इंक्रीज होगा तो क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टमाटो क्या होगी? डिक्रीज। ये लॉ ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हेन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एक्ट्स when the price of any commodity increases, the price for example, when the price of a particular commodity increases, the demand for that commodity decreases. When the price of commodity decreases, the commodity demanded increases. commodity का demand increase होगा। ये नेगेटिव रिलेशनशिप है। यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर अगर इंक्रीज होता है, यहाँ पर डिक्रीज, तो इनवर्स है ना, इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड। तो ये कि आपको समझना हो है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है, आगे हम इसको पढ़ेंगे, आगे हमें जरूरत लगेगा, इसलिए हमने इसको कंज्यूमर के हिस्से में लिया है। तो हमने इस टॉपिक में स्टडी मेन जो हमें याद रखना है वो लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड हमें ये कहता है कि जब किसी पर्टिकुलर कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होगा तो लोग उस पर्टिकुलर कमोडिटी का डिमांड ज्यादा नहीं करेंगे। यही है इनवर्स रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है। और ये हमारी इसकी इक्वेशन है, क्वांटिटी डिमांड इज अ फंक्शन ऑफ प्राइस ऑफ एक्स। प्राइस ऑफ एक्स से ही डिटरमाइन होती है क्वांटिटी ऑफ एक्स। तो जो बाकी फैक्टर्स हैं उनको हमने डिसरिगार्ड किया है, इनकम कंज्यूमर, तो उनको हम आगे जाके स्टडी करेंगे, हम उनको क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, एक्सेप्शंस लॉ ऑफ डिमांड हमें पढ़ने हैं। तो इट इज द होल कांसेप्ट ऑफ दिस लॉ ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या है, थ्योरी और लॉ, तो एक बेसिक्स था इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इन दिस लेक्चर होप कि in this lecture you understand this particular aspect that मैंने यहाँ पर स्टडी किया है, हमने स्टडी किया यहाँ पे। तो it is a law of demand and theory of demand। law of demand क्या है ये हमने डिस्कस किया कि hope you understand this lecture। if any inquiry तो कमेंट कर सकते हो आप। तो do not forget to subscribe my YouTube channel Season Economics। Thank you very much।